वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। एक बार हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर, और ये टॉपिक है नेटवर्किंग के संबंधित में। इससे पहले हमने 3 ट्यूटोरियल नेटवर्किंग के बारे में देख लिया है, उसको आप चैनल पर जाकर नेटवर्किंग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज चौथी क्लास नेटवर्किंग चलाई जा रही है, 4th क्लास है नेटवर्किंग की। इसमें हम जानेंगे टोपोलॉजी के बारे में, TOPOLOGY टोपोलॉजी के बारे में। स्क्रीन पर आपको बाकायदे दिखाई दे रहा है टोपोलॉजी के बारे में। देखिए, टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग के लेआउट को टोपोलॉजी कहा जाता है। लेआउट ऑफ अ नेटवर्क इज नोन एज ए टोपोलॉजी। भाई, कंप्यूटर जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? आपके शरीर का भी एक लेआउट है। ऊपर आपका हाथ होता है, नीचे पैर होता है, उसके ऊपर आंखें होती हैं, और लेआउट के आधार पर ही हर चीज का एक लेआउट होता है। और हमारे मन में लेआउट बना होता है, मकान का एक लेआउट होता है, कोई मकान बनाना होता है तो उसका हम लेआउट तैयार करते हैं। उसी तरह अगर कंप्यूटर जोड़ना है तो उसका भी एक लेआउट है। ऐसा नहीं जैसे चाहेंगे वैसे हम जोड़ देंगे। अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करके नेटवर्किंग व्यवस्था कायम करनी है ताकि सूचना का आदान प्रदान हो सके, तो वो एक संरचना होती है नेटवर्किंग की। उस नेटवर्किंग की संरचना को ही लेआउट कहा जाता है। और जो लेआउट होता है वो होता है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी कई प्रकार के होते हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मेश, ट्री, कई प्रकार के टोपोलॉजी होते हैं। हम हर एक के बारे में डिस्कशन करेंगे बारी बारी। और हम डिस्कशन में देखेंगे कौन सी टोपोलॉजी है, क्या कैसे है। ये देखिए, टोपोलॉजी के कुछ प्रकार आपको एज ए फिगर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, टोपोलॉजी है। इधर एक पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी होती है, एक बस होती है, रिंग है, स्टार है, ट्री है, मेश और हाइब्रिड है। मैं आपको स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन दे दूं इन सब के बारे में। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मतलब सीधे एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हो। जैसे एक कंप्यूटर है, उससे दूसरा कंप्यूटर जुड़ा हो, और इस टाइप से, तो वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। सीधे एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर ऐड कर दिया जाता है, उसे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे एक लैपटॉप है, दूसरा लैपटॉप ऐड कर दिया गया, उस लैपटॉप से तीसरा लैपटॉप ऐड हो गया, या आपस में ऐड हो गया, इसे पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होता है? इसमें एक सीधा वायर होता है, और उस सीधे वायर जो बैकबोन केबल होती है, उससे कंप्यूटर जोड़े जाते हैं, उसे बस टोपोलॉजी। अभी मैं सबके बारे में एकदम डिटेल में सचित्र वर्णन करूंगा, आप एकदम परेशान मत होइएगा। रिंग टोपोलॉजी में एक रिंग के रूप में, रिंग मतलब आप जानते हैं अंगूठी होती है, सर्कल, उसको रिंग कहते हैं। रिंग के रूप में जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उसे हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। स्टार तो आपने देखा ही होगा, कोई बीच में हो, उसके किनारे किनारे स्टार के रूप में जब कंप्यूटर जुड़े होते हैं तो उसे हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और ट्री टोपोलॉजी, एक बड़ा हायरार्किकल जो आर्डर होती है, उसे ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। या बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला दीजिए तो वो भी ट्री टोपोलॉजी बन जाती है। मेश टोपोलॉजी, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हों और हर कंप्यूटर जाने के लिए एक सीधा वायर होना चाहिए, मतलब किसी के माध्यम से हम न जाएं, उसे मेश टोपोलॉजी कहते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी, जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। चलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सा फिगर आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में, कंप्यूटर टू कंप्यूटर टोपोलॉजी कह सकते हैं इसको। एक कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से चौथा, पहले से। यह पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी टाइप में है, मतलब इसमें कुछ भी सर्वर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, कंप्यूटर ही कंप्यूटर है, विदाउट सर्वर है, पीयर टू पीयर इसको आप कह सकते हैं। तरीका उस टाइप से काम करता है। ये देखिए, ये आपके सामने एक फिगर आ गया। उससे पहले इस तरह से पहले ये फिगर आप देख लीजिएगा। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इस फिगर को आप देखेंगे तो ये फिगर काफी मामले में बेहतर है। बेहतर इन द सेंस ये है ना कि इसमें देखिए, ये जो आपको वायर दिख रही है, ये वायर, बीच में एक वायर दिख रही है, ये बैकबोन कोएक्सियल केबल है। ये बैकबोन केबल है, कोएक्सियल केबल के बारे में बता चुका हूं पुराने ट्यूटोरियल में। ये कोएक्सियल केबल है, बैकबोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होता है मेन केबल होता है। सभी कंप्यूटर, देखिए ये नोड मतलब कंप्यूटर, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, सभी कंप्यूटर इसी केबल से जुड़े हैं। केबल के दोनों छोर पर टर्मिनेटर लगा हुआ है, यहां भी और यहां भी देख सकते हैं आप, ये टर्मिनेटर लगा होता है। ये लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाएं सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। सिग्नल टर्मिनेटर ही, जब कोई सिग्नल मान लीजिए यहां पहुंच गया
तो ट्रांसमीटर कहता है प्लीज स्टॉप, गो बैक, आगे लाइन नहीं है, तो सिग्नल यहाँ से लौट आता है। अगर यहाँ ट्रांसमीटर नहीं रहेगा तो सिग्नल यहीं पर लॉस्ट कर जाएगा, फिर लौटेगा नहीं वहां से। इसे टर्मिनेटर होते हैं। टर्मिनेटर में होता क्या, कनेक्टर, कोएक्सियल केबल का जो कनेक्टर होता है वही लगा देते हैं, वो टर्मिनेटर काम करता है, बीएनसी कनेक्टर। और यहाँ पर ये आपके कनेक्टर होते हैं, जिसके कनेक्टर की वजह से ये सारे कंप्यूटर आपस में ये जुड़े होते हैं। ये बैकबोन केबल होता है, ठीक है, इस टाइप से ऐसे जुड़े होते हैं, इस टाइप से सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसे बैकबोन केबल कहते हैं। ये वाला केबल, अगर ये केबल कहीं खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क जो होता है वो बैठ जाता है। इसमें टर्मिनेटर लगे होते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि एक सिंपल नेटवर्किंग है, बहुत आसान होता है और इसका प्रयोग बहुत पहले से किया जाता है। आप कहते हैं ये शुरुआती है, मतलब बहुत पुराना टोपोलॉजी है ये। और इसका नुकसान ये है कि बहुत अधिक कंप्यूटर इससे नहीं जुड़े जा सकते, और अगर बैकबोन केबल में कोई गड़बड़ी आ गई तो जो नेटवर्किंग होती है वो पूर्णतः बंद हो जाएगी। ये इसका नुकसान है। इसमें टोकन के रूप में, जैसे यहां से आपने कोई सूचना इसको भेजा तो यहां से एक टोकन जाएगा, उस टोकन पर इस कंप्यूटर ने कोई सूचना इस कंप्यूटर को भेजा तो यहां से एक टोकन जाएगा, उस टोकन पे इस कंप्यूटर का एड्रेस लिखा होगा। हर कंप्यूटर जो भी रास्ते में आएगा उस टोकन को देखेगा, अगर वो टोकन उसका है तो वो लेगा, वरना वो आगे भेज देगा, और जिस कंप्यूटर का वो टोकन है वो कंप्यूटर वो टोकन प्राप्त कर लेगा। ये इसका बेनिफिट होता है। ये देखिए, बस टोपोलॉजी के जो दोनों छोर होते हैं, अगर उसको आप आपस में जोड़ दीजिए तो वो एक प्रकार से रिंग टोपोलॉजी बन जाता है, सेम एज ए रिंग टोपोलॉजी। एक घेरे में आपको बाकायदे एक घेरा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना, ये रिंग टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में जो टर्मिनेटर होते हैं उसको हटा के उस तार को जोड़ दिया जाए तो एज ए रिंग काम करेगा। ये देखिए 5 कंप्यूटर आपस में जोड़े गए हैं, एक प्रिंटर भी जोड़ा गया है और एक सर्वर भी जोड़ा गया है जो पांचों को मैनेज करेगा। रिंग होता है, इसमें भी टोकन छोड़ी जाती है, और हर कंप्यूटर पर, जैसे ये कंप्यूटर मैसेज भेजना है तो इस कंप्यूटर के लिए तो यहां से वो टोकन छोड़ेगा, हर कंप्यूटर के पास मैसेज होता हुआ जाएगा, और जिसका भी वो टोकन होगा वही कंप्यूटर उस टोकन को लेगा और रीड करेगा, और अगर नहीं है तो आगे उसको पास कर देगा। रिंग में भी आपके, इसलिए रिंग को टोकन रिंग भी कहा जाता है। और ये भी, इसमें आपको रिंग जो होती है वो क्लॉकवाइज भी चलता है, एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है। दो तरह के, अगर जो डबली रिंग हम यूज करते हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ढंग से काम करता है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें टर्मिनेटर की जरूरत नहीं होती, सूचना एक सर्कल में मूव करता रहता है। और इसका नुकसान ये है कि अगर कहीं से केबल ब्रेक कर गया और इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में सूचना नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही सूचना आगे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक जाके रोटेट नहीं कर पाएगा। इसका ये डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि इसमें टर्मिनेटर की जरूरत नहीं है, वो सीधे सूचना को मूव कराता रहता है। ये देखिए एक तरीके से बताया भी गया है इसमें, आप देखेंगे ये एज है ना, रिंग नुमा दिख रहा है। ये देखिए नोड है जिससे ये स्टेशन, मतलब कंप्यूटर है, स्टेशन कंप्यूटर जोड़े गए हैं, और ये टर्मिनेटर है जिससे इस केबल से जोड़ा गया है, ठीक है। ये देखिए, ये आपको आ गया स्टार में देखा ना, एक बीच में केंद्र, बाकी किनारे किनारे इसके सब आप कंप्यूटर ऐड है। इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। यहां तो आप जो देख रहे हैं ना, ये तो एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक वाईफाई राउटर है जो वाईफाई सिग्नल जनरेट कर रहा है। अब इससे मोबाइल भी जुड़ा है, मोबाइल जुड़े हैं, कंप्यूटर जुड़े हैं, कुछ अन्य डिवाइस भी जुड़े हैं, और ये एज ए सेंटर काम कर रहा है। क्योंकि वाईफाई राउटर जो होता है वो एक सर्कल में, निश्चित एरिया में 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर तक सिग्नल छोड़ता है, और उस सिग्नल में जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल आते हैं उससे नेट उस पर चलने लगता है, वो वाईफाई द्वारा नेट से जुड़ जाते हैं। वो भी एक तरीका है स्टार टोपोलॉजी का। और ये तार द्वारा भी हम जोड़ सकते हैं स्टार टोपोलॉजी को। आप देख सकते हैं स्टार टोपोलॉजी में हब का प्रयोग होता है, और उस हब से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। आजकल हब के स्थान पर हम स्विच प्रयोग करते हैं, क्योंकि हब से एडवांस काम करता है स्विच। हम हब, स्विच, गेटवे, रूटर्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इसके बाद जो ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो ये आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई कंप्यूटर खराब भी हो जाए, तो अगर जैसे ये मोबाइल गड़बड़ हो गया या ये कंप्यूटर खराब हो गया, इससे नेटवर्किंग में कोई असर नहीं पड़ेगा, नेटवर्किंग चलती रहेगी। दिक्कत तब होगी जब अगर हब खराब हो जाए या स्विच खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क
डाउन हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। ये है इसमें, ये आप यहां देख सकते हैं, ये हब है और इससे किनारे किनारे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, एक डायग्राम के रूप में समझाया गया है। अब तीनों की, अगर आप तीनों को एक साथ आप अंतर देख सकते हैं कि लेआउट में क्या अंतर है, एक साथ आप तीनों में अंतर देख सकते हैं बकायदे कि डिफरेंस क्या दिख रहा है लेआउट में, दिख रहा है ना आपको, एक साथ देख लीजिए। अब ये देखेंगे, ये स्टार है, ये रिंग है और ये बस, बस में एक केबल, अगल बगल कंप्यूटर जुड़े हैं, स्टार में एक सेंट्रल नोड, अगल बगल कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और रिंग में एक सर्कल के रूप में जुड़े हुए हैं। ये तीनों का एक बेसिक अंतर है। ये देखिए, ये है आपका मेश टोपोलॉजी। क्या है आपका मेश टोपोलॉजी है ये आपका। इस टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टोपोलॉजी में देखिए 1 2 3 4 5 कंप्यूटर और दिख रहे हैं आप तारों का एकदम जंजाल है। ये टोपोलॉजी दिख रहा है आपको एज ए रिंग टाइप में, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर होकर आगे जाती है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर से हर एक कंप्यूटर तक एक सीधा तार होता है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर से होके जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे पहुंचेगी। काम तो बहुत तेज करता है, बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसमें तार का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस टोपोलॉजी का प्रयोग बहुत कम, इसमें तार बहुत ज्यादा लगते हैं, एरिया बहुत कंज्यूम करेंगे, वायर बहुत खर्चीला होगा, नेटवर्किंग केबल की ही मेन कॉस्ट होती है, वो बहुत लगेंगे, इसमें तार के प्रयोग बहुत ज्यादा होंगे। खासियत इसमें ये होती है, अच्छाई ये है कि हर कंप्यूटर से हर कंप्यूटर जाने के लिए एक सीधा लाइन होता है, इससे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है। ड्रॉबैक इसका ये है कि बहुत सारे तार का प्रयोग होता है, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और बहुत ज्यादा जंजाल। अगर 10 कंप्यूटर आपने नेटवर्किंग जोड़ेंगे तो हर कंप्यूटर से 9 तार निकलेंगे, ये इसका ड्रॉबैक है। इस टाइप से भी देख सकते हैं, इसमें सारे कंप्यूटर जोड़े गए। अब आपको एग्जांपल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कंप्यूटर मान लीजिए जोड़े हुए हैं और ये आपके डिवाइस जुड़े हुए हैं, और ये अब कितने डिवाइस जुड़े हैं, 6। अब देखिए तार कितना निकला है, 1 2 3 4 5, यही मैं बता रहा, जितने भी डिवाइस नेटवर्किंग में आप जोड़ेंगे मेश टोपोलॉजी से, उससे एक कम वायर हर एक कंप्यूटर से निकलेगा। अगर 100 कंप्यूटर जोड़ना हो तो हर एक कंप्यूटर से 99 वायर निकलेगा, मतलब बड़े कंप्यूटर पे तो काम ही नहीं करेगा, ये ज्यादा कंप्यूटर पे तो काम ही नहीं करेगा, इतना इम्पॉसिबल है इतने तार निकालना। ये देखिए, अगर आप बस और स्टार को मिला दीजिए तो ट्री टोपोलॉजी, कोई भी पूछे ट्री टोपोलॉजी क्या है तो बताइएगा सिंपल सा, ये बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। बस और स्टार को, इसमें एक बैकबोन केबल होगा, ऐसे देख लीजिए एक एग्जांपल में, और उस केबल से आपके अन्य जुड़े होंगे, उसके हम ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, एक बैकबोन को केबल बना देते हैं और उससे अन्य जुड़े होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, ये आपने मान लीजिए ये ले ली, ये हो गया बैकबोन केबल। ट्री टोपोलॉजी की बात करें, ये लग गया टर्मिनेटर, ठीक है ना, ये अब इस पर एक कनेक्शन हो गया, ये देखिए, अब कुछ कंप्यूटर इस पर सीधे जोड़ दिए गए, कुछ कंप्यूटर सीधे जोड़ दिए गए, और कुछ में क्या किया गया कि एक आपके स्विच का प्रयोग किया गया या हब का प्रयोग किया गया, और उस स्विच या हब का प्रयोग करके अब इससे कंप्यूटर जोड़े गए, स्विच और हब का प्रयोग किया गया। एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। देखिए, ये स्विच या हब है, ठीक है, अब इससे कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। मान लीजिए ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर जैसा मैं नहीं बना रहा हूं, या कंप्यूटर जैसा ही बना देता हूं, फिगर रेक्टेंगल बना देता हूं। अब ये कंप्यूटर जोड़े जा रहे हैं, देखा आपने। अब ये चीज जो है आपका, ये चीज जो है, ये कंप्यूटर है या नोड कहेंगे, ये जो है आपका, ये यहां पर जो है आपका, ये आपका हब है, हब या स्विच, हब या स्विच है। सॉरी, ये हब या स्विच है, ये
ठीक है ना, ये आपका है, और ये बैकबोन केबल है। देखा आपने, तो इस टाइप से आप सिंपल ढंग से समझ सकते हैं। ये पूरा हो गया आपका एक ट्री टोपोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ट्री टोपोलॉजी में हमेशा बस और स्टार का कॉम्बिनेशन ही होता है। ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार होता है हाइब्रिड का, क्योंकि बस और स्टार टोपोलॉजी मिल सकती है, ट्री टोपोलॉजी भी एक प्रकार होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी का। लेकिन हाइब्रिड में तो किसी भी टोपोलॉजी को आप मिला सकते हैं, लेकिन ट्री टोपोलॉजी में केवल दो टोपोलॉजी यूज होंगे, बस और स्टार। अब सारे टोपोलॉजी को आप यहां एक साथ देख सकते हैं। स्टार, रिंग, टोकन रिंग बात चर्चा किया था मैंने, मेस, बस और ट्री, इसको यहां पे भी दे सकते हैं। रिंग, मेस, हर कंप्यूटर से हर कंप्यूटर जाने के लिए इसमें कुछ अलग से दिया है, कुछ अलग टाइप से दिया है मेस का। आपके फिगर स्टार फुली कनेक्टेड, ये है जो मेस होता है, जो फुली कनेक्टेड जो रिंग होते हैं वो भी मेस होता है, ये आपका मेस है। लाइन वही आपके एज बस के रूप में, और या इसको आप बोल सकते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट, बस ये अलग अलग फिगर दिए हैं कई। आपका ये देखिए, ये है आपका एग्जांपल हाइब्रिड टोपोलॉजी का। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल आप देखिए, इसमें मेश टोपोलॉजी भी है, इसमें स्टार टोपोलॉजी भी है और रिंग टोपोलॉजी। जब दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट किया तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड, मिश्रण ये होते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये बड़े नेटवर्क के लिए काम करते हैं, जहां दो दो चार चार 500 कंप्यूटर जुड़े गए हैं, वहां केवल एक टोपोलॉजी से काम नहीं चलेगा, उसमें सभी टोपोलॉजी का संगम होता है, तो ऐसे को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये तो हमने इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, तो हमें उम्मीद है आपको टोपोलॉजी के बारे में समझ में आया होगा, आपने इस पर ध्यान भी दिया होगा और क्लियर होगी। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत